हिंदू की संख्या कम हो रही है या मुसलमान की संख्या कम हो रही है, तो उनका डाटा जो है वो भी तो देखते हैं कि कितने मरे हैं, कितने पैदा हुए हैं, उससे भी तो होता है। अब ये थोड़ी ना कोई हिंदू को पकड़ के जबरदस्ती मार रहा है। हम तो काफिर है, काफिरों के देश में आके शरण ले रही है, 57 देशों में नहीं ली। जो अपने देश के नहीं हुए वो भारत के हो जाएंगे और तुम धड़ाधड़ इनको बसा रहे हो। जिन्होंने उसको शरण दी, वहाँ की राष्ट्रपति तो भाग के जा रही है, शेख हसीना, उसको भारत शरण दे रहा है कि भैया तू यहाँ पे रुक और निकल जा। अब जब पाकिस्तान यहाँ से इनकी लेगा टपाटप, वहां से चाइना, पाकिस्तान और इसकी बांग्लादेश दोनों की लेगा टपाटप, तब इनको शरण कौन देगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कि वो 22% से 2% पे आ गया। और यहाँ पर विपक्ष आए दिन सिर फाड़ता रहता है कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो 2% से 22% पहुंच गया। जिहादियों को, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क करना है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा देश बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, उन्नति होगी, विकास होगा, उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ दंगे करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा बताओ जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ मतभेद करो। ये भी कहेंगे नहीं करती, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। बिल्कुल करती है, उसका एजेंडा ही यही है। बंटवारा किसके होता है? हिंदू मुसलमान पे। मुसलमान को एक अलग देश चाहिए था, और मेरे भाई जो बात कर रहे हैं उसके अलग देश देने के बाद भी जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार भारत में रुके, क्या किसी हिंदुओं ने उसका विरोध किया? आपके राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसकवादी होते हैं। बांग्लादेश में सरकार गिर जाती है शेख हसीना की, अभी तक पता नहीं लगता वो कहाँ है। क्या वहाँ पे कट्टरवाद बढ़ गया है? क्योंकि आरक्षण की बात होती है, आरक्षण के खिलाफ माहौल ऐसा बना दिया था कि सरकार गिर जाती है। देखिए, जहां पर सरकार अच्छी होगी, नेतृत्व करने वाला प्रधान अच्छा होगा, और जहां विपक्षियों को मौका नहीं मिलेगा, उस देश का हाल ऐसा ही होता है। ये तो अभी मोदी सरकार इतनी सक्षम है, इतनी दृढ़ वाली है कि भारत का माहौल ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो यहाँ के विपक्षियों ने भी भारत का माहौल बिगाड़ने में कमी नहीं छोड़ी थी। अगर हम इसको जमीनी स्तर पे सोचें, चाहे किसान भाइयों के नाम पे राजनीति करने वाला मुद्दा उठा लो, चाहे पहलवान बहनों के ऊपर उठा लो, चाहे SC ST OBC का ले लो, चाहे क्या कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान का ले लो, चाहे CAA NRC का ले लो। रोहिंग्या मुसलमान का नाम मत लीजिए, पार्टी के कई नेता हैं जो बुरा मान जाएंगे। मानने दो, अब तो ममता जी कह रही है कि भैया किसी की बातों में मत आना, हमें केंद्र सरकार पर भरोसा है, वो जो निर्णय लेगी सही लेगी। आज इसको मोदी जी पर इतना भरोसा हो गया कि मोदी जी फैसला कि जब तू इनको बसा रही थी, जो अपने देश के नहीं हुए वो भारत के हो जाएंगे, और तुम धड़ाधड़ इनको बसा रहे हो। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन पहले का बयान था कि उनके जहाँ पे जो शरणार्थी होंगे उनको बंगाल के अंदर शरण दी जाएगी। जिन्होंने उसको शरण दी, वहाँ की राष्ट्रपति तो भाग के जा रही है, शेख हसीना, उसको भारत शरण दे रहा है कि भैया तू यहाँ पे रुक और निकल जा। भले टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने दी थी। मगर शेख हसीना की सरकार जो गिरी है, कहा जा रहा है इससे पाकिस्तान और चाइना की मजबूती बढ़ जाएगी, क्योंकि कहा जाए कि शेख हसीना की सरकार थी तो रोहिंग्याओं का जो आक्रमण था वो भारत पे कम दिखाई देने को मिलता था। उसमें अब आप एक चीज देखना ना सर, अगर शेख हसीना को इन्होंने निकाल दिया, अब जब पाकिस्तान यहाँ से इनकी लेगा टपाटप, वहां से चाइना, पाकिस्तान और इसकी बांग्लादेश दोनों की लेगा टपाटप, तब इनको शरण कौन देगा? तब कौन शरण देगा इनको? आधा पाकिस्तान तो वैसे ही चाइना ले चुका है, इतना पैसा उनको दे चुका है कि दबदबा उसका ही है। वो अगर आज जा करके 10 पाकिस्तानियों को उठा करके ले जाएगा ना बद्दुआ मजदूरी के लिए, तो वहाँ के लोग ये नहीं कहेंगे हमारे 10 बंदे चले गए, छुड़वा दो। यहाँ 7 सैनिक कुवैत से लाने का दम रखते हैं मोदी सरकार, या अभिनंदन जैसा 24 घंटे में लाने का दम रखती है मोदी सरकार, या शेख हसीना जो रोहिंग्यों की मसीहा बनी हुई थी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर, उसको लाने का काम करती है मोदी सरकार। शेख हसीना की सरकार गिरती है, लगातार वहाँ पे कट्टरवाद दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जब पहले हिंदू जो थे उनकी संख्या 7% थी, अब कभी करीब 2% रह गई, 2% से भी कम है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कट्टरवाद क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया? मैं कह तो रहा हूँ, आप बंगाल कहते हैं इसको क्यों देखते हैं, बांग्लादेश को क्यों देखते हैं? आप पाकिस्तान देख लीजिए, भाईचारे वाला ही देश था ना। यहाँ पर हिंदू इतना मतलब खुश था पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कि वो 22% से 2% पे आ गया। और यहाँ पर विपक्ष आए दिन सिर फाड़ता रहता है कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो 2% से 22% पहुंच गया। तो ये फिरकी ले कौन रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये मुसलमान भाइयों को बड़गड़ा कौन रहा है? देश का माहौल खराब करना कौन चाहता है? जिनके बाप दादाओं ने भी यही राजनीति करी थी, वो भी आज यही कर रहे हैं। SC ST OBC दलितों का प्रचार कर रहे थे लोकसभा के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी जी। आज 2 दिन पहले राम जन्मभूमि में दलित परिवार की 12 साल की बच्ची को 2 महीने का पेट से कर दिया अवधेश कुमार के अध्यक्ष ने, पार्टी के अध्यक्ष ने। चुप्पी साधे हुए हैं, कहाँ हो भैया?
क्यों नहीं बोल रहे? दलित परिवार की बिटिया है वो, दलित परिवार छोड़ो पूरे हिंदुस्तान की बेटी बन गई वो आज। अच्छा, बांग्लादेश में भी ऐसा ही मामला दिखाई दिया कि आरक्षण की बात कर रहे थे मुस्लिम समाज, तो उसमें आरक्षण देने में दिक्कत क्या है? मैंने आपसे ये सवाल यहाँ पे भी पूछा कि बीजेपी गुजरात में तो आरक्षण देगी, हालांकि वो जातियाँ जो मुस्लिम समुदाय की जातियाँ हैं वो कांग्रेस पार्टी ने डाली थी ओबीसी में, मगर यहाँ वहाँ क्या दिक्कत थी? देखिए अब ये वहाँ की सरकार को देखना था ना, कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी। एक तरफ अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, और खासतौर वो चमचे जो आते हैं ना फॉलोवर विपक्ष के, वो बोल रहे थे बांग्लादेश ऊपर चढ़ रहा है भारत से, वहाँ की जीडीपी बहुत ऊपर है। आज देख लो वो जीडीपी ऊपर ले जाकर के क्या हो गया, जो अपने देश को उठा रही थी महिला, आज उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा है। जिहादियों को, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क करना है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा देश बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, उन्नति होगी, विकास होगा, उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ दंगे करने हैं, तानाशाही करनी है, अपनी हुकूमत चलानी है। चाहे नेता भी तो मुस्लिम ही है, वो शेख हसीना हिंदू तो नहीं थी। तो जब वो तुम्हारे बांग्लादेश को इतना ऊपर उठा रही है, और हमारे भारत के लोग भी उसका दबदबा मान रहे हैं कि हाँ भैया महंगाई इधर उधर कम है, वो ऊपर उठ रहा है, इतनी यहाँ पे चर्चाएं हो रही है, इतनी बांग्लादेश में नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हाल हो गया? क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में क्या कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि एक प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उस पे जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया है, और कई जो ऐसी मूर्ति हैं जो ऐतिहासिक है वहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। क्या कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि वहाँ से हिंदू भी ख़त्म किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर भी अब पथराव कर दिया, आक्रमण कर दिया? सबसे मेन बड़ी बात है, अगर प्रधानमंत्री के ऊपर में अगर लोग अगर पथराव कर रहे हैं तो वहाँ की प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है? वो क्या, कई घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हो गए। तो भाई सारा इंतजाम तो उनके ऊपर होता है ना, सारी चीज़ें होती। आरक्षण देना, आरक्षण लेना सही है या गलत है? भाई जो गरीब तबका है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए उसकी भी तो। और धर्म और जात को देख के आरक्षण देना चाहिए? नहीं, ये गलत होता है कि धर्म और जात को अगर आप आरक्षण दे रहे हो तो ये गलत है। भाई इंसान सब बराबर है, और जिनको ज़रूरत है उनको आरक्षण देना चाहिए। अगर इंसान आपने बोला सब बराबर हैं, तो फिर पाकिस्तान से बात करी जाए तो हिंदू कम हो जाता है, बांग्लादेश से बात करी जाए तो हिंदू कम हो जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां हिंदू मुस्लिम की संख्या कभी बराबर हुआ करती थी, वहां से हिंदू कम हो जाते हैं। कहा जाए हिंदुस्तान से हिंदू कम हो रहा है और मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, तो सब बराबर है, तो बराबर का हकदार नहीं। तो एक बार बताओ कि अगर हिंदू की संख्या कम हो रही है या मुसलमान की संख्या कम हो रही है, तो उनका डाटा जो है वो भी तो देखते हैं कि कितने मरे हैं, कितने पैदा हुए हैं, उससे भी तो होता है। अब ये थोड़ी ना कोई हिंदू को पकड़ के ज़बरदस्ती मार रहा है या मुसलमान को पकड़ के ज़बरदस्ती मार रहा है। अगर ऐसा है तो प्रशासन किस लिए है? फिर तो प्रशासन की नाकामी है ना फिर इस चीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, सबसे बड़ी नाकामी तो प्रशासन की है। अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, नहीं होना। कह रहे बांग्लादेश से अगर हिंदू कम हो रहा है तो इसमें प्रशासन की दिक्कत है भैया। और यहाँ पर अगर मुसलमान बढ़ रहा है तो सरकार की प्रशंसा करो। फिर यहाँ पर अगर मुसलमानों को सारी चीज़ों की सुविधाएं दी जा रही है तो प्रशंसा करो। फिर यहाँ पर मोदी विरोध क्यों होता है? यहाँ तो देखिए 2% से 22% पहुँच गया हमारा मुसलमान। और आवास योजना के तहत आवास योजना मिल रही है, शौचालय योजना के तहत शौचालय योजना, आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य योजना। वोट दिया है भैया बीजेपी को, मोदी सरकार को दिया है, दिया नहीं दिया? बताइए। नहीं दिया। फिर देखिए अब वहाँ पर अगर वो बेचारे पिस रहे हैं, वहाँ पिस रहे हैं, तो वहाँ प्रशासन की कमी है। और यहाँ प्रशासन, सरकार आप भाइयों के साथ खड़ी है तो आप उसको वोट नहीं देते। जब आप वोट उनको देंगे जो देश में दंगे कराएंगे, जो SC ST दलितों के परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, जो राम जन्मभूमि जैसी पवित्र जगह को बदनाम करेंगे, उसके बाद आप अपेक्षा करोगे कि भाई भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कराती है। अरे भाजपा का कोई मेरे को प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा बताओ जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ मतभेद करो। ये भी कहेंगे नहीं करती भाजपा, हिंदू मुस्लिम करती है। बिल्कुल करती है, उसका एजेंडा ही यही है भाई, उसका एजेंडा ही यही है। हिंदू मुस्लिम के अलावा आप मुझे बता दो कि किस चीज़ पे वोट मांगती है वो, आप मुझे बता दो कि किस चीज़ पे वोट मांगती है। और भाई ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जो है 2% था, हैं? क्या आपकी जनरल नॉलेज में है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान 2% था? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मुसलमान जो था वो 2% से ज़्यादा था, 3% से कम था। 3% से कम था। और अब जो संख्या है वो कितनी थी और हिंदू की कितनी थी भाई? पहले मुसलमान जो हिंदुओं की संख्या थी वो 98% थी, अब वो उस पर आके 70-72 पे रह गए हैं।
अब कहा जाए, मगर मुसलमानों की संख्या करीब 22 से 25%। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ। 2.5% मुसलमान था, 2% और 98% हिंदू था, बाकी तो कोई था ही नहीं इस देश। बताया तो बाकी बच्चा कौन? बताया तो यार सिख मेरे भाई थे, सिख भाई कितने परसेंट है आज भी? वो कितने 5-7%, 10%। उस समय वो कितने हमारे भाई थे? और वो आप कहते हैं अलग, हमारी सोच पता है क्या है? देखिए बंटवारा किसके आधार पे हुआ था? हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे। उसमें सिख हिंदू का बंटवारा था, बौद्ध जैन का बंटवारा था। तो हम ये कहते हैं ये सब हिंदू ही हैं, हम तो इनको अपना पार्ट मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं सिखों के, जिनके गुरुओं ने हमारे को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया गुरु गोविंद सिंह साहिब ने, वो हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन बंटवारा किसके होता है? हिंदू मुसलमान पे। मुसलमान को एक अलग देश चाहिए था, और मेरे भाई जो बात कर रहे हैं उसके अलग देश देने के बाद भी जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार भारत में रुके, क्या किसी हिंदुओं ने उसका विरोध किया? आपके राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसकवादी होता है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? पहले इस पड़ताल में तो जाओ। आज हिंदू शब्द के अंदर शक्ति शब्द होता है, उसको खत्म करेंगे। सनातन डेंगू मलेरिया, उसको खत्म करेंगे। खड़गे जी कहते हैं अगर मोदी तीसरी बार आता है तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। अब आप बताओ हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? मोदी जी ने कहा कि भैया क्लेश आएगा तो मुस्लिमों को पराहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने बोला, नहीं बोला ना, तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? आप क्या कह रहे हैं? अगर बांग्लादेश में जो सरकार गिरती है शेख हसीना की, क्या कहेंगे उस पर? क्या कट्टरवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया? देखिए वहाँ भी जैसा यहाँ पर हो रहा है ना, वहाँ भी ऐसा था। लेकिन यहाँ के लोगों को ना सिर्फ रोजगार पे इस समय बात करनी चाहिए। तो देश के जो हालात हैं ना, दिल्ली के हालात हैं, वो हिंदू मुस्लिम ये सब ना करके ना इस विषय पे बात करनी चाहिए कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। देखिए अभी अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची का बलात्कार जिसका किया, 2 महीने का बच्चा है ना, उसका पिताजी, उसका भाई रोजगार पे ही गया हुआ था, उसकी माताजी भी खेतों में खेती करने गई हुई थी। ऐसा रोजगार हम चाटेंगे सर जब हमारी बहन बेटियां बच्चे सुरक्षित नहीं है। हम रोजगार पे गए हुए हैं, बाद में घर आकर के देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ दुष्कर्म कर दिया गया। पहले हमारी सुरक्षा जरूरी है, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा जरूरी है, हमारे परिवार की सुरक्षा जरूरी है, मेरी खुद की सुरक्षा जरूरी है, या रोजगार जरूरी है? रोजगार तो मैं 50,000 रुपये महीना का भी कमा लूंगा अगर काबिलियत होगी, लेकिन वो पैसा लेकर के मैं घर तक नहीं पहुंच पा रहा। मेरे बच्चों के साथ ऐसे आपदाएं हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो वो पैसे को लेकर के मैं क्या चाटूंगा? क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की सरकार गिरी है? अभी तक हालांकि पता नहीं चला वो कहाँ है। देखिए 57 देश हैं उनके, कितने? 57, और हमारे साथ भी नहीं है। हाँ ठीक है ना, लेकिन वो हमारे साथ है। ध्यान दो भाई साहब, ठीक है ना। 57 देश हैं उनके, हमारे साथ भी नहीं है, और वो हमारे साथ है। हम तो काफिर है, काफिरों के देश में आके शरण ले रही हैं, 57 देशों में नहीं ली। वही होता फिर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाँ, उधर वाले उधर उन्हीं की सपोर्ट करते जो गड़बड़ करते हैं। हाँ, शेख हसीना की सरकार ऐसा क्या मामला था? आरक्षण देना क्या गलत है क्या? क्योंकि आरक्षण तो बीजेपी सरकार भी दे रही है, गुजरात में दे रही है मुसलमानों को आरक्षण, और कई कांग्रेस के जो राज्य हैं उनमें भी आरक्षण दिया जा रहा है। ममता जी तो ये तक कह देती कि हम आरक्षण नहीं, हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। आज मुझे तो वो चमचे दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कहते थे हैप्पीनेस, बांग्लादेश भारत से आगे हैं, वो चमचे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी तो प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया, उन्हीं को भागना पड़ गया, दिल्ली आ गई हैं। हाँ,